हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? इस लेक्चर में हम आपको एक मोस्ट इंटरेस्टिंग मैकेनिक्स के क्या है कि चैप्टर से क्या है कि इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। जिसका नाम है बच्चों सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है ये एक एंगुलर मोशन का पार्ट है। ये एक टाइप की एक एंगुलर मोशन है। ओके बच्चों, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या है कि पैरामीटर्स एनालोगस होते हैं। कैसे बच्चों? जैसे जो काम वहां पे बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता था, वही काम की स्टडी यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम करेंगे बच्चों। जो काम वहाँ पे बच्चों लीनियर वेलोसिटी की टर्म में हम पढ़ते थे, वही चीज़ें बच्चों यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में पढ़ेंगे। जो काम वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चों एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में पढ़ेंगे। जो काम बच्चों वहाँ पे एसेलरेशन करते हैं, यहाँ पे अपन क्या है कि एंगुलर एसेलरेशन का नाम देंगे। एवरेज एसेलरेशन होगा तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर एसेलरेशन होगा। जो काम वहाँ पे फोर्स करेगा बच्चों, वो काम बच्चों यहाँ पे टॉर्क करेगा। जो काम बच्चों वहाँ पे लीनियर मोमेंटम करेगा बच्चों, वो काम बच्चों यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम करेगा। जैसी मोशन की इक्वेशंस हमने किया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की जैसी इक्वेशंस ट्रांसलेटरी मोशन लिखी है, उसी के एनालोगस बच्चों इक्वेशंस क्या है कि एंगुलर मोशन में भी होती है। तो देखिए बच्चों, हम क्या है कि यहाँ पे आज सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है कि एनालोगस टर्म्स एंड रिलेशंस और बेसिक टर्म्स से इंट्रोड्यूस होते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर जो चीजें हमें बच्चों पढ़ना है, हमें पढ़ना है लीनियर, हमें बच्चों पढ़ना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे पढ़ना है सर्कुलर मोशन की टाइप्स, जो बच्चों दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद बच्चों हमें क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या है कि बेस्ड जो इलस्ट्रेशन है, जो इसके टाइप्स हैं, जैसे क्या है कि मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। बैंकिंग का बारे में पढ़ना है बच्चों हमको। हमको यहाँ पे बच्चों एंगल ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ना है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है बच्चों, बैंकिंग के डिजाइन क्राइटेरिया क्या होते हैं बच्चों, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद बच्चों हमें कोनिकल पेंडुलम पढ़ना है। इसके बाद बच्चों हमें क्या है कि यहाँ पे डेथ वेल रोटर वेल के बारे में देखना है। और फाइनली बच्चों क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन का इलस्ट्रेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म एंड एनालोगस रिलेशंस। ओके बच्चों, इन सर्कुलर मोशन सबसे पहले बात बता रहे हैं बच्चों आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसे बच्चों थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है बच्चों। ये एंगल है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि कोई पार्टिकल मान लो किसी टाइम पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, पॉइंट ए पर। ये क्या है कि घूम के किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है कि ए से बच्चों ए डैश पे आ गया है। और ये हमारा ऑब्जर्वर है जो इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर O1। इसके रेफरेंस में बच्चों इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है θ1। अगर इसी की क्या है कि मोशन को बच्चों ये दूसरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता, इसी की मोशन को बच्चों अगर ये दूसरा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता, अगर ऑब्जर्वर O2 अगर ऑब्जर्व करता बच्चों, तो O2 के फ्रेम में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले से कम आता। ये आता कितना, θ2। तो इसका मीनिंग आपको ये बात पता चल चुकी है बच्चों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कहाँ से क्या है कि इसे मेजर किया जा रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस से आप मेजर करोगे उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों कम आएगा। इट इज सिंपली एंगल। एंगल मीन्स क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। जितनी रेडियस बढ़ती जाएगी
उतना एंगल कम होता जाएगा। अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल बच्चों अगर बच्चों आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चों एंगल 0 हो जाएगा। ओके, चीजें स्ट्रेट लाइन में नजर आएगी। इज इट क्लियर? और यही डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन की भी होती है। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? एक सर्किल को बोलते हैं जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है बच्चों? इनफाइनाइट। ओके, ए सर्किल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, जिसको हम क्या लिखते हैं बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। ये अगर आर्क लेंथ है ए डैश और ये डिस्टेंस अगर बच्चों एल होती तो हम θ1 को लिखते बच्चों ए डैश अपॉन एल, दिस इज सिंपली एंगल। और θ2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों? यहां से अगर इस डिस्टेंस का नाम अगर m रख देते तो बच्चों θ2 को हम रख देते ए डैश अपॉन m, क्योंकि बच्चों m की वैल्यू l से ज्यादा है, इसलिए बच्चों θ2 θ1 से कम है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम बच्चों कैसे लिखते हैं? ये एक एक्सियल वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन बच्चों रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन होती है, जिसकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन होती है बच्चों। ओके बच्चों, हम बच्चों राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड को हम बच्चों राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड में क्या है कि फिंगर्स को हम क्या है कि जहां पे इनिशियल ऑब्जर्वेशन, जहां पे क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट था वहां पे क्या है कि अपन इसको 10 कर देंगे और इसे क्या है कि बच्चे घुमाएंगे किधर? जिधर हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ये बच्चों थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, बच्चों थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों, जो क्या है कि एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन रोटेशन एक्सिस की डायरेक्शन होती है। अगर बच्चों क्या है कि अपसाइड है अगर हमारा थंब, इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और डाउन साइड है बच्चों इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको बात बताते हैं बच्चों, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, लेट्स सी। एक पार्टिकल है बच्चों जो क्या है कि किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एक पार्टिकल है बच्चों, जैसा आपको फिगर दिखा रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अब ये पार्टिकल बच्चों अगर यहाँ पे क्या है कि 10 रिवोल्यूशंस करता है, कितने रिवोल्यूशन करता है बच्चों? 10 रिवोल्यूशंस। तो आपको पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं कि जहां से आ गया वापस वहीं आ गया, जहां से चला और वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों एक रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों 2 पाई रेडियन। अगर पार्टिकल ने 10 रिवोल्यूशन करे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू 10, कितना हो जाएगा बच्चों? 20 पाई रेडियन। ओके, तो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 10 रिवोल्यूशंस। इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक रिवोल्यूशन होता है बच्चों 2 पाई रेडियन, सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवोल्यूशन ये होता है बच्चों 2 पाई रेडियन। तो बच्चों देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 10 रिवोल्यूशन ये आएगा बच्चों 2 पाई इंटू 10, जिसको हम लिख देंगे बच्चों 20 पाई रेडियन। ओके बच्चों, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है बच्चों, जो क्वेश्चन में हमें पूछा था। पार्टिकल यहाँ पे एंटीक्लॉक डायरेक्शन में चल रहा है, एंटीक्लॉक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ओके बच्चों, तो इस इलस्ट्रेशन से आपको क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एकदम अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आपको बच्चों बात बताते हैं एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, वही कंसेप्ट है बच्चों, नया कुछ नहीं है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को
लिखा जाता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जिसकी डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। ओके, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है जो रोटेशन एक्सिस में काम आता है। यूनिट है बच्चों रेडियन पर सेकेंड। अगर बच्चों कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा बच्चों, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल करेगा, 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा को उस सिचुएशन में 2 पाई अपॉन टी। कब? जब ओमेगा बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये लिख सकते हैं, ये ओमेगा एंड टाइम पीरियड का रिलेशन है बच्चों। ओके, अब बच्चों आपको क्या है कि बात बताते हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो जब भी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे बच्चों तो वही करते हैं जो आप क्या है कि लीनियर मोशन में करते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। यूनिट रेडियन पर सेकेंड है या रिवोल्यूशन पर मिनट है। अब बच्चों आपको क्या है कि बात बताएंगे यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। अब बच्चों आपको बात बताएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये बच्चों आपने देखा अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे बच्चों हम अल्फा से लिखते हैं। एवरेज के बारे में बात करेंगे बच्चों। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बच्चों चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यूनिट होती है बच्चों इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रिवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। ओके बच्चों, और इंस्टेंटेनियस की बच्चों अगर बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा बच्चों डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये बच्चों हमारे पास इंस्टेंटेनियस है। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको v और ओमेगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, अब बच्चों हम आपको लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बता रहे हैं बच्चों। रिलेशन बच्चों v होता है ओमेगा क्रॉस आर, और a होता है बच्चों, a लीनियर एक्सेलरेशन है अल्फा क्रॉस आर। तो ये तो बच्चों हमारे पास बात होगी जनरल रिलेशंस के बारे में। ओके बच्चों, अब अगले लेक्चर में आपको बताएंगे बच्चों एनालोगस टर्म्स एंड रिलेशंस के बारे में। अगले लेक्चर में बच्चों आपको बात करेंगे एनालोगस टर्म्स एंड रिलेशंस के बारे में, जो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें काफ़ी हेल्प पहुंचाते हैं बच्चों। ओके, जो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स को एकदम ईजी बना देंगे, जो हमारे माइंड में फीलिंग क्रिएट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। तो लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे एनालोगस टर्म्स एंड रिलेशंस। ओके बच्चों।